हम भारत के लोग हैं यानी क्या है? हम इंडिया के लोग हैं क्या? सामान्य नाम का भाषांतर होता है, विशेष नाम का नहीं होता है। हम भारत है तो हमारी अपनी भाषाएं हैं, हमारी अपनी भूषा है। अपने घर के चौखट के अंदर कम से कम भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भवन और भ्रमण ये अपना होना चाहिए ना। आपके बेडरूम में आप सर रखते हैं, केवल वो तकिया है, उसका पिलो है, उस पर वेलकम क्यों है? सुस्वागतम क्यों नहीं हो सकता? आपके अपनी भाषा में लिखिए। आपके हस्ताक्षर कागज पर वो विदेशी भाषा में होने की जरूरत नहीं है। आप मातृभाषा में, अपनी भाषा की उस लिपि में आप हस्ताक्षर कर सकते हो। छोटी छोटी बातें हैं। आज जो जीवन व्यवहार हमको करना पड़ता, वो करते हुए भी इन बातों पर हम जोर दे सकते हैं। घर के अंदर मातृभाषा बोलनी चाहिए ना। मम्मी डैडी क्यों होना चाहिए? माताजी पिताजी नहीं होता क्या? माँ बाबा नहीं होता? हो सकता है, वो ज्यादा करीबी है। ऐसी कुछ बातें हम अगर चिंतित है कि अपने संस्कृति का क्या होगा, बच्चों के चलन वलन में वो बातें नहीं है, भारत के प्रति, अरे भाई ये अपने घर से शुरू करो। शिक्षा केवल स्कूल में नहीं है, अपने घर में भी है। हम करें, बच्चों से कराए। अपनी श्रद्धा के अनुसार घर में कोई एक स्थान होना चाहिए ना पूजा का। नहीं तो सीढ़ी उतरते समय वो जो ट्रायंगल एक हो जाता है, पोपला, वहां एक तरफ भगवान को, दूसरी तरफ जूते वगैरह, ऐसे कैसे होगा भाई? तो अपनी भाषा, भूषा, ठीक है, बाहर हमको पहनने पड़ते कपड़े, अपने घर के अंदर कम से कम पर्व त्योहारों पर फुल पैंट पहननी पहनी है, कुछ बात नहीं है, परंतु धोती बांधे ही नहीं सकते, ऐसे कैसे होगा? विदेश में मैं केनिया में गया था संघ शिक्षा वर्ग के लिए, तो वहां के शिक्षार्थियों ने तय किया समारोह में हम धोती कुर्ते में रहेंगे। धोती किसी को बांधना नहीं आता था, तो मैंने 3 क्लास धोती पहनाने के, वो धोती बांधने के, वो भी लिए। तो वहां संभव है, ऐसा नहीं मालूम हो, लेकिन अपने यहां कोई बात नहीं है ना। मणिपुर गया था, मणिपुर में आप देखिए, व्यक्ति कोई भी हो, कुछ भी स्टेटस हो उसका, जब किसी के घर भोजन में जाएगा या किसी पर्व त्योहार या गमी में जाएगा, तो पूरा मणिपुरी वेश पहनकर ही जाएगा। इन चीजों का अपने स्व का एक गौरव होता है, जो ऐसी छोटी छोटी कृतियों के आधार पर टिकता है। भजन भी ध्यान रखिए, नहीं तो ध्यान नहीं रहता तो कैसे होता है। शेषाद्री जी घर में गए, छोटी बच्ची आ गई, गपशप होने लगी, तो शेषाद्री ने पूछा, भगवान कृष्ण का चित्र था, ये कौन है? तो बोले हमारे दादी के भगवान है। तो दादी के भगवान है, तुम्हारे भगवान क्या है? तो उसने क्रॉस निकाल के दिखाया। जो ईसाई है उनके घर में ईसा मसीह का भजन होना चाहिए। ये जो ईसाई नहीं है, कृष्ण के भक्त है, उनके घर में कृष्ण का होना चाहिए। भाषा, भूषा, भजन, भवन, भवन का रख रखाव, उसमें लगने वाले चित्र। हमारे घर में विवेकानंद होने चाहिए कि नहीं? हमारे घर में तिलक, गांधी, सावरकर, अंबेडकर, ये सब होने चाहिए कि नहीं? माइकल जैक्सन क्यों होता है? बच्चों को उसकी आदत, और बच्चे चित्र देखते हैं तो कौन है पूछते हैं, हम बताते भी है, अनायास परिचय हो जाता है। और भ्रमण की बात है, भोजन भी घर का सादा भोजन या घर का अच्छा भोजन विषमुक्त अन्न है। एक आध बार पिज्जा विजा खाना, एक आध बार होटल में जाके भोजन करना ठीक है, हर संडे जाना चाहिए ऐसा थोड़ी है। और भ्रमण भी करते हैं तो ठीक है, दुनिया तो देखनी चाहिए, पेरिस देखो, यूरोप देखो, सिंगापुर देखो, सब करो। कभी चित्तौड़गढ़ भी जाके आओ, कभी रायगढ़ भी देखो।
कभी अपने घर के पीछे बस्ती में लोग कैसे रहते हैं ये देखने के लिए भी जाओ वहां 2-4 घंटा। भाषा भूषा भजन भोजन भवन भ्रमण ये अपने घर के अंदर अपना होना चाहिए। ये स्व का बोध जगाता है, हम कौन है बताते हैं। फिर आगे बातें आती है कई कि ये ऐसा क्यों, तिलक क्यों लगाना वगैरह वगैरह प्रश्न आते हैं। उसके लिए पुस्तकें भी निकली है, उत्तर भी उपलब्ध है, जरा बताना बच्चों को। ये है स्वबोध और स्वदेशी।